कैसा है फिर पापा? पापा की तो शक्ल पे ही 12 बज गए अब। अरे भाई गुटली सी पानी दे दे, बैठ गई हो। पानी दे दे खरीद के। हाँ पानी दे दूंगा अभी खरीद के। पानी। वेलकम बैक टू डे 2। तो हम सुबह सुबह निकल गए हैं। कितने बजे निकले हम? 6 के अराउंड निकल गए थे। सुबह 6:30 उठ गए थे, 4:30 उठ गए थे और 6 बजे के अराउंड यमुनोत्री के लिए, यमुनोत्री की जो चढ़ाई जहाँ से शुरू है वहाँ के लिए निकल गए। तो वो बरकोट से 1.5 घंटा दूर था। और एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन की, 4 धाम आते हो तो भाई तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराना होता है और रजिस्ट्रेशन सबका अलग अलग कराना होता है। तो हमारे पापा ने रजिस्ट्रेशन तो कराया था लेकिन सिर्फ अपना कराया था और हम चारों को उसमें नाम डाला था, तो वो नहीं चलता है। मतलब ऐसे इतनी ज़्यादा कोई मारा मारी नहीं थी, बस 5-10 मिनट ही लगाए थे। बस आधार कार्ड से वो आपका नंबर डालते और जस्ट एक भीड़ नहीं मिली थी। ये बहुत बड़ा फैक्टर था इस बात का, इसलिए जल्दी हो गया। वरना मतलब वो ऐसे ज़्यादा कुछ करते भी नहीं है, बस वो आधार नंबर और तुम्हारा गाड़ी का नंबर लेते हैं। तो बट वो भी हर एक मेंबर का लेते हैं, तो फिर उसमें टाइम लग सकता है अगर भीड़ होगी। तो मेरा तो बिल्कुल खाली था तो इसलिए जल्दी हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है भाई, ये करा के आना। अपने पापा के ऊपर मत छोड़ना, ये कामों में डिले रह जाते हैं। पापा तो कहीं पे भी सो जाते हैं। पापा ध्यान लगा रहे हो। तो भाई गाड़ी पार्क कर दी है। मम्मी के लिए लेंगे घोड़ा। अब यहाँ से चढ़ाई शुरू है ऊपर की तरफ, 6 किलोमीटर। अरे यार नहीं चाहिए यार जुराब वुराब, इसमें टोपी है बाकी बैग में। अबे एक रह गया मेरा, एक जुराब। अरे मम्मी यार देखिए खोल दे, कोई बात नहीं, एक चाहिए मुझे भाई, मैंने चलो भाई। तो वही जहाँ से तुम लोग पार्किंग करोगे यमुनोत्री के लिए, उसके बाद 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, या फिर तुम घोड़ा या पालकी ले सकते हो। जनरली अब गवर्नमेंट ने सीन कर दिया है कि फिक्स रेट होते हैं। घोड़े के 3500 रुपये और पालकी के 8000 रुपये हैं, डिपेंडिंग ऑन यू। पालकी के भी 8000 फिक्स है। नहीं, एक ने 8.5 भी मांगे थे। अच्छा, एक ने 8.5 भी मांगे थे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, घोड़े के फिक्स है, बस पालकी के देख लेना। घोड़े के भी अभी करेंगे तो पता चलेगा, है ना। और ये जो 6 किलोमीटर की चढ़ाई है ये टफ है काफ़ी, मतलब जितना भी मैंने सुना है टफ है ये। बाकी के ट्रैक्स में इसको थोड़ा सा टफ बोलते हैं यमुनोत्री की यात्रा को। भैया से डंडियाँ ले लिया भाई, मम्मी और पापा का करेंगे घोड़ा और हम चलेंगे डंडी लेके। अब यहाँ से हो चुके हैं चढ़ाई शुरू, स्पीकर वीकर बज रहे हैं, पार्किंग है, अपना लगाओ और चढ़ो। चले चलो। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए। मम्मी का तो जोर सा लग रहा है। ऐसे ही चलेंगे भाई मम्मी को घेर लिया पालकी वालों ने, ये दिख रहा है हमारा वीक लिंक है ये। तो मम्मी को पालकी वालों ने घेर लिया है। पापा अपना कह रहे हैं भाई मैं तो पैदल चल लूंगा। पापा हो रहे मेरे जवान। द्वार आ गया, द्वार। ये ऊपर यमुना जी बनी है, साइड में यमराज जी है, राइट साइड में आई डोंट नो कौन है। ये जो लाल टोपा पिंक जैकेट दिख रहा है मम्मी है, वो अपना पिट्ठू में सवार होके आ रही हैं। मम्मी सही है, बहुत अच्छा, बढ़िया। थोड़ा मैं चल लूंगी। तो कुछ ऐसा रास्ता है गाइस, कच्चा नहीं है रास्ता तो सही है, पक्का है। एंड साइड में तुम्हें यमुना जी बहती हुई दिखेंगी साथ साथ। बस रास्ता थोड़ा पतला है एंड स्टीप है, तो बस यही है। अभी तक पापा फुल भग रहे थे, अब डंडा ले लिया है पापा ने मेरे से। हाँ सही है, बट एट द एज ऑफ 55 काफ़ी सही है हमारे पापा। मैं भी 55 का हो गया सारे। कितने हो गए फिर? 53 हो गए। चलो 53 भी बहुत सही है। दो बच्चों के बाप तो लगते हो आप। तो भाई नेक्स्ट सीन ऐसा है, हम हार्डली 500-700 मीटर आए होंगे। तो मम्मी के लिए जो पिट्ठू लिया है ना, पिट्ठू वालों की यार पर्ची कटती है। ये मेरे पीछे तुम्हें जो दिख रहा होगा लाइन लगी हुई है यहाँ पे,
यहाँ से पर्ची कटती है पिट्ठू वालों की। तो ये सारी यार चीज़ें देख के चलना। घोड़े की भी पर्ची कटेगी, पिट्ठू की भी कटेगी, पालकी की भी कटेगी। 125 रुपए की पर्ची होती है ये। तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे वेस्ट होएगा तुम लोगों का। मम्मी के चक्कर में हमें वेट करना पड़ रहा है, वरना मैं, पापा और विशु काफ़ी सही स्पीड से चढ़ रहे थे। ऑल्दो हम पसीने में भीग चुके हैं, बट जैकेट उतार नहीं सकता हूँ मैं। रीज़न बीइंग कि हवा बहुत तेज़ है। मतलब पसीने तो आ रहे हैं, तुम्हें गर्मी लगेगी, बट तुम जैकेट नहीं उतार पाओगे क्योंकि हवा बहुत तेज़ है भाई। सर में दर्द हो जाएगा। और चढ़ाई थोड़ी स्टीप है, मतलब बाकी के ट्रैक्स जो मैंने अभी तक करे हैं, चढ़ाइयाँ करी है वैष्णो देवी वगैरह के मुकाबले, इसकी थोड़ी सी स्टीप है। तो भाई पहला स्टॉप चाय नाश्ता। पापा ने लिया है फ़ैन। सही है फ़ैन? हैं, देना मुझे भी एक बाइट। डुबो के दो ना। चलो हम लोग चलते हैं बस। तो भाई कुछ ऐसा सीन है, वो देखो नीचे वाली सीढ़ियाँ दिख रही है वहाँ से। मतलब एकदम ऐसा स्टीप है ये, ऐसा टर्न मार के और ऐसे ये ऊपर जाना है पूरा। काफ़ी लास्ट की चढ़ाई जो है 1.5-2 किलोमीटर, वो काफ़ी स्टीप है। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि 3 किलोमीटर राउंड बाद घोड़ों का रास्ता अलग हो जाता है और पैदल वालों का अलग हो जाता है। ये थोड़ी सी ईज़ है, बट जो लास्ट का 1.5-1 किलोमीटर है वो भाई कतई ऐसा स्टीप है पूरा। मतलब नीचे से वहाँ से आया जा रहा हूँ मैं उतरते हुए, बिल्कुल स्टीप है ये। तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी है जो लगेगी, हेवी लगेगी। जो लोग नहीं वॉक वगैरह करते हैं उन लोगों को तो वो पालकी ले लें भाई, या फिर जो लेना है वो ले लो। सुबह उठ के पार्क जाना स्टार्ट कर दो। आने से पहले रुक जाओ 2 मिनट, यहाँ पे टिक जाओ, आ जाओ। तो ये है। बाकी भाई ग्लेशियर बिल्कुल यहीं से दिखता है, पूरा बर्फ का पहाड़ रखा हुआ। तो भाई बर्फ का पहाड़ ग्लेशियर ही तो होता है। नहीं पागल है क्या तू? बर्फ का पहाड़ ग्लेशियर ही होता है। नहीं होता फिर ये साइंस। पापा भी यही कह रहे हैं। वो पहाड़ पे बर्फ पड़ी है, वो ग्लेशियर नहीं है। ग्लेशियर होता है पूरा ही बर्फ का। हाँ हाँ, तो वो वही है। वो नहीं है। यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री और गंगोत्री ऊपर ग्लेशियर नहीं है। गौमुख ग्लेशियर नहीं है तेरा? यहाँ पे भी है। तो वही चढ़ाई की ट्रिप में ना सबसे ज़्यादा मज़ा आता है लोगों को घोड़े पे से चढ़ते उतरते देख। इतने फनी मोमेंट्स होते हैं ना वो, लोगों को घोड़े पे से चढ़ते उतरते देख। भाई बड़ा मज़ा आता है। अभी एक छोटे बच्चे को भैया चढ़ा रहे थे, वो पप्पू सा चढ़ ही नहीं पा रहा। अरे मैं तो कह रहा हूँ तो ये घोड़े पालकी में आ रहे हैं, आओ ही मत ना। विशु कह रहा है घोड़े पालकी में आ रहे हो तो आओ ही मत। और मंदिर ही देखना है, मंदिर तो नीचे देख लो। मंदिर में कुछ अलग थोड़ी होगा, वो भी नीचे भी वही होगा। अनप्रोफेशनल है हम लोग भाई बहुत। नहीं कोई सेंस क्या है? सेंस भी नहीं है, सही बात है। जो पैदल जा रहे हैं उनके लिए तो कम से कम रास्ता। वैसे हमारी मम्मी भी जा रही है पालकी में। हाँ तो मैं तो मम्मी को भी कह रहा था कि मत जाओ। आना ही नहीं चाहिए। और क्या पापा आ रहे हैं झूमते फिरते। हालत हो चुकी है मस्त। कैसा है फिर पापा? पापा की तो शक्ल पे ही 12 बज गए अब। अरे भाई है विशु, कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो। अब पापा के लिए नींबू पानी बनवा रहे हैं, भैया बना रहे हैं बढ़िया सा एकदम खतरनाक नींबू पानी। फिर और आगे चढ़ाई शुरू करेंगे। अभी कितना लगे ये देखो। मतलब हमने पहाड़ ये वाला चढ़ा और उतरा, क्रॉस करा, और मंदिर है वो सामने वाली पहाड़ी पे बिल्कुल। और सप्तऋषि कुंड का ट्रैक वो ऊपर वाला पहाड़ होता है हमारा। ये देखो, और ये जो तुम्हें यहाँ वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये सब बर्फ़ है, सब में बर्फ़ पड़ी हुई है अब भी। तो भाई मंदिर देखना शुरू हो गया है। अब हार्डली 300-400 मीटर के आसपास रहता होगा। वो सामने की तरफ जो दिख रहा है वही है मंदिर, वहाँ पे है ना। तो अब ट्रैक हमारा ख़त्म ही हो गया है। हार्डली हमने 8:15 के अराउंड शुरू करा था और 10:45-10:50 हो रहे हैं। तो वही मतलब एवरेज पर्सन के लिए 3 घंटा बोला जाता है कि 3 घंटे में ट्रैक हो जाता है। तो हम पापा के साथ चले थे तो थोड़ा रुक रुक के चले थे, और वरना हमारा और 2 घंटे 2.25 घंटे में हो जाता। बट अब बात कर लेते हैं गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस के बारे में इस ट्रैक के। ठीक है, मोस्टली तो गुड ही था। बस जो सबसे कल्पन वाली चीज़ लगी वो थी पालकी।
भाई चलने वाले के लिए जगह ही नहीं छोड़ते हैं यार। घोड़ा और पालकी वही वाली चीज हो गई ना, चलने वाले के लिए जगह ही नहीं छोड़ते हैं। तो वो वाला थोड़ा सा बड़ा इरिटेटिंग लगा, वरना वैसे ट्रैक का व्यूज़ और ट्रैक जो बना हुआ है वो बहुत अच्छा है। मतलब मज़ा आएगा, करो फैमिली के साथ भी कर सकते हो। थोड़ा सा धीरे धीरे चल लेना पड़ेगा बट बियरेबल है। मतलब स्टीप काफ़ी ज़्यादा है, ये मैं तुम्हें डिस्क्लेमर दे दूँ, वार्निंग दे दूँ, बट वैसे मज़ेदार है, कर सकते हो। नज़ारे बहुत अच्छे हैं। ये देखो भाई, ये साइड करते हुए ऐसे उड़ा ही देंगे ये बंदा। भाई इन्होंने दिमाग ख़राब कर दिया है। जैसा कि भाई हमारे साथ हमेशा होता है, कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग। इस बार मम्मी रह गई है पीछे पिट्ठू वाले के साथ। 1 घंटा हो चुका है, मम्मी का कोई अता पता नहीं है, कहाँ पे है क्या नहीं है, वेट कर रहे हैं। देखो कब तक आएगी। हमने तो टाइम से ट्रैक कर लिया था, हमारा 1 घंटा वेस्ट हो चुका है फालतू का। 1 घंटा हम वेस्ट कर चुके हैं, वरना अभी तक हम दर्शन करके लौट भी रहे होते। हमारे साथ हमेशा ही होती है कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग ट्रिप्स पे। ये हमारे साथ लिखा हुआ है, इनएविटेबल है ये। अब देखो मम्मी आएंगी, फिर पता चलेगा क्या हुआ था, कहाँ रह गई थी। तो फ़ोन की भी मम्मी को ये चुल होती है कि मैं क्या करूँगी, फ़ोन का गाड़ी में रख दिया है। फ़ोन भी नहीं है उनके पास, वैसे कोई कांटेक्ट नहीं है। देखो भाई क्या होता है। अब आएंगी तो फिर पूछा जाएगा कहाँ गुम गई थी। बनारस में भी गुम गए थे, यहाँ पे भी गुम गई हैं। भाई विटनेस्ड बारिश ऑल्सो इस मौसम में, यमुनोत्री में। एंड सीन हो गया है काफ़ी ख़राब, मौसम भी हो चुका है काफ़ी ख़राब। और मम्मी का सीन का कुछ होता पता नहीं है। अब फिलहाल मैं और पापा दर्शन के लिए जा रहे हैं आगे, फिर विशु को भेज देंगे जब तक मम्मी आती है। तो अगर नहीं आती है तो मम्मी का कैंसिल दर्शन, मम्मी ने ऑलरेडी करे भी हुआ है। बट भाई घर वालों के साथ आओ ना तो घोड़ा या पालकी ले लेना, पिट्ठू मत लेना। पिट्ठू धीरे भी आता है, या पता नहीं क्या सीन रहा है नीचे, मम्मी कहाँ फंस गई हैं। तो अब दर्शन करके फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो फाइनली भाई मंदिर में पहुंच गए। भीड़ हो रही है अच्छी खासी। अभी पापा दर्शन करने गए हैं, इसके बाद मैं जाता हूँ। तो भाई ये जमुना जी आ रही हैं ऊपर से, मतलब वहाँ से बहते हुए आ रही हैं, यहाँ पे है। और यहाँ वो देखो गर्म कुंड, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो धुआं उठ रहा है वहाँ। तो ये अंदर नहाने का भी था बट हम नहाए तो नहीं, हमने सीधा दर्शन करे और बाहर आ गए। और मतलब दर्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 10 से 15 मिनट में तुम्हारा नंबर आ जाएगा। और दर्शन के साथ में ना एक चावल बॉईल करने का भी होता है। यहाँ पे कुछ है वो सीन, मतलब प्रसाद में चावल लेते हैं लोग। इतना गर्म पानी होता है कि तुम चावल डालो और 1 मिनट के अंदर चावल बॉईल हो जाते हैं। तो ये मतलब मंदिर है, उसके जस्ट साइड में, राइट साइड में हो रहा होता है। तो जो करना चाहे कर सकता है। अरे यार नहीं है पापा, अब तो भूख भी नहीं है ऐसे तो सही है। दर्शन वगैरह का तो सही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बस वही है, थोड़ा सा हौच पौच है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ऑर्गेनाइज नहीं है। इंडिया में वैसे मोस्टली जगह ऐसा ही सीन है, ऑर्गेनाइज है नहीं। बट ठीक है, श्रद्धा के नाम पे धंधा है, मैं तो यही बोलता हूँ भाई। बाकी जिसको जितनी श्रद्धा करे भाई। ये मम्मी हमारी गुठली सी पानी बन दे के दे, बैठ गई हो। पानी दे दे खरीद के। हाँ पानी दे दूंगा अभी खरीद के। पानी। हाँ ठीक है कुछ भी दे दो क्या। भाई। इंडियंस डोंट डिजर्व दिस कंट्री यार। ये देखो कूड़ा करकट देखो तुम, मतलब धामोगे यहाँ पे भी ऐसी तैसी पचा के रखते हैं ना इतनी। अब इनका क्या ही कर सकते हैं। सामने देख रहे हो कितना कूड़ा, और ऊपर भी बहुत कूड़ा था। मत आओ पहाड़ पे, बस ही आओ कूड़ा भाई, फैला फिर तो तुम गंदगी मचानी है। यहाँ पे काउंटर लगे हुए हैं। हाँ यहाँ पे एक और अच्छी न्यूज़ विशु बताएगा। विशु क्या देखा था भाई? यहाँ पे काउंटर लगे हुए हैं जिसमें आप अपना प्लास्टिक डालो रिसाइकल होने के लिए, और वो तुमको कैश देगा। मतलब नॉर्मली जैसे रिसाइकल प्लास्टिक रिसाइकलिंग का वो बना हुआ है कि आप अपने इसमें अपना प्लास्टिक का डालोगे तो आपको उसके अगेंस्ट में कैश मिल जाएगा। तो ये चीज़ अच्छी लगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रचार ढंग से नहीं करा हुआ है, तो हमें भी इतनी भीड़ है, हमें भी यार स्टिल एक चीज़ नोटिस में, हमारे भी जब हम उतर के आ गए हैं तब ये चीज़ हमारे नोटिस में आई। हमने तो कहीं बट ये ठीक है, अच्छी है। हमने तो कहीं फेंका नहीं है। हमने
हमारे पास था या भी तो डस्टबिन ही यूज करे या फिर हमारे पास था भी नहीं ऐसा तो बट नहीं, लेके आओ। मत ही लेके आओ, प्लास्टिक तो ज्यादा बेटर है यार। ला रहे हो तो फेंको तो मत यार भाई। तो कुछ नहीं होगा। आओ, विशु एडवाइस दे रहा, आओ भी मत तो कुछ नहीं होएगा। नीचे भी ऐसा कुछ मिस नहीं कर रहे हो तुम। हाँ, इससे अच्छा तो ट्रैक करने चले जाओ कहीं हाँ, चोपता ट्रैक वोपता ट्रैक तुम- ज्यादा मजेदार है इससे ज्यादा, ये हम बोलेंगे। अगर मतलब- बहुत ही तुम्हें चूल्हा कट रहा है, चूल्हा कट रहा है काट रहा तो है। हाँ, चूल्हा कट रहा है तो ट्रैक चले जाओ, वो ज्यादा मजेदार है। पर ठीक है, पापा मम्मी की इच्छा थी, अब हमारे 4 धाम पूरे हो गए भाई। वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, भाई, लेकिन सबसे पूरे हो गए मेरे 4 धाम। और घोड़े वालों पे आता है। हाँ भाई, खत्म हो, ठीक है भाई। अभी कहाँ पूरे हुए हैं? एक तो एक रहता है गंगोत्री में, लेकिन गाड़ी ऊपर तक जाती है उसमें तो क्या ही होएगा। भाई निकालेंगे।